ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उसमें कभी भी संशय नहीं करना। संशय कब हो जाता है? जब हमारे मन मुताबिक नहीं कोई काम होता है ना, तो संशय हो जाता है कि देखो हम बाबा को तो इतना बोले लेकिन कहाँ हुआ। बाबा वही करेगा जो जिसमें हम बच्चों की भलाई है, उसकी भलाई तो है ही नहीं। भगवान को भलाई चाहिए ही नहीं, है ना। तो वो किस लिए करेगा? अपने बच्चों की भलाई के लिए करेगा ना। तो वो जो कर रहा है उसी में कल्याण है, उस पर पूरा पूरा विश्वास रखना होगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हें हीरे जैसा बनना है तो अपने बाप पर कभी भी संशय मत करना, ऐसा क्यों नहीं। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान कर देना। बाबा पे भरोसा रखना है, बाबा जो करेगा सब अच्छा करेगा। बस शर्त है कि हम अपने आप को अच्छा बना के चले। मेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं आना चाहिए। हम अच्छा कर रहे हैं, कचरा अपने आप किनारा हो जाएगा, प्राप्तियां हमें अपने आप होने लगेंगी। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर निश्चय पक्का है तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, और निश्चय नहीं, पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बस तो निश्चय ही डगमगा रहा है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पता नहीं सुनेगा तब ना, ये दवाई ले तो रहे, इतना पैसा लग गया, मतलब 1000 नेगेटिव चला लेते हैं, तो फिर वो सुनेगा ही नहीं, आप उसमें नेगेटिव डाल चुके हैं। पहले विश्वास होता है, डॉक्टर है ना, तकलीफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो लगता है कि विश्वास करने के अलावा कुछ चारा ही नहीं। फिर बोलते हैं नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब, हाँ ठीक हो जाएगा, बस एक शब्द से, और हम फिर बहुत अच्छे से खाने लग जाते हैं कि मेरा ठीक हो रहा है, और ठीक होने लग जाती है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि बच्चे निश्चय करो पूरा कि भगवान आया है तो सब कुछ ठीक होना ही है, लेकिन हमारे अंदर का संशय उसे ठीक होने नहीं देता है। तो निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए ना। अब हम सोच रहे हैं ना कि बाबा में आए और तुरंत ठीक हो रहा है, बाबा संस्कारों से ठीक करेगा ना, खाली सिचुएशन को नहीं ठीक करेगा। संस्कार भी तो सबके अंदर डालेगा कि आपका संस्कार ठीक हो जाए। आपका दिनचर्या खराब है, आपको स्वस्थ कर दिया, ठीक है, कितने दिन स्वस्थ चलेगा? शरीर कितना दिन स्वस्थ रहेगा? आपका खान पान गलत है, कहाँ तक स्वस्थ रहेंगे? आप एक बार स्वस्थ होने का वरदान ले लिए, उसके बाद फिर खान पान गलत खा रहे हैं, तो वो तो आएगा ना पेपर। तो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और वह दूसरों का भी नुकसान कर देते। जितने लोग हमसे जुड़े हैं, अगर हम खुद ही निश्चय बुद्धि नहीं है तो परिवार वाले निश्चय कर पाएंगे बाबा पर? आपको वैसा बन के दिखलाना होगा, तभी परिवार वाले भी विश्वास करते हैं। और हम बोलते हैं क्या करें, परिवार ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, हमको छोड़ना पड़ रहा है। निश्चय आप में कमी था, परिवार का तो वो तो है ही कलयुगी। आपको करके दिखलाना था ना कि हम ठीक हैं, हम हर तरह से अच्छे से चल रहे हैं, तब तो प्रत्यक्षता होगा। तो नुकसान क्या करते, अपना तो कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों का जो भी डिपेंड थे, सोच रहे थे कि उनको देखकर हम भी आएंगे ज्ञान में, और वो भी छोड़ देते हैं ज्ञान को। आज का गीत बजा है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो कि तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर एक ही है, तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान और अज्ञान का ये खेल है, भक्ति और ज्ञान। ये भक्ति और ज्ञान क्या है? ज्ञान और अज्ञान का खेल है। बहुत सुंदर एक कहानी सुन रहे थे, इसी पे समझेंगे कि एक साधु था। अब साधु था ना, तो वो तपस्या करता था और बहुत सारे शिष्य भी थे। अब क्या हुआ कि जब भी वो ध्यान में बैठता था ना, तो कोई बिल्ली बार बार उसको तंग करती थी, वहीं पर आती जाती थी बहुत ज़्यादा। अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरा दिन बोला ना कि बिल्ली को क्या किया, दूर में ले जाके उसको बांध दिया। अब बांध कर उसको खाना पीना जो देना था दे दिया, ताकि भूखे मरे नहीं, पाप का बोझा ना चढ़े।
अब वो बांध दिया और इसी तरह रोज आराम से ध्यान करने लगा। इसी बीच शरीर छूट गया। शिष्य लोग तो सारी चीज देखते हैं। अब दूसरा जो शिष्य बैठा गुरु की जगह में, तो वो भी देखा कि गुरु मेरा करते आया, बिल्ली को बांधा है, खाना दिया, उसके बाद ध्यान में बैठा। अब वो भी करने लगा। अब कुछ दिन के बाद बिल्ली भी तो बूढ़ी होगी ना, तो बिल्ली भी मर गई और वो आदमी भी मर गया। दोबारा दूसरा जो आदमी बैठा वो भी मर गया। अब तीसरा शिष्य जब बैठा तो बोला कि गुरु लोग करते आए हैं, बिल्ली को बांधना, उसको खाना देना, तब ध्यान में बैठना। अब नया बिल्ली खरीद के लेते आए, नया बिल्ली खरीद के लेते आया और उसको बांधने लगा। अब ये क्या हो गया? परंपरा। यही हो गया परंपरा, ये अंधश्रद्धा है। यही तो लोग कर रहे हैं ना। किस भाव से क्या किया गया, वो पूर्वज आत्मा किए, अच्छा किए, लेकिन हम लोग क्या किए जान नहीं पाए। बिल्ली को क्यों बांधा था वो? क्योंकि उसको तंग करती थी। खाना क्यों देता था? ताकि बिल्ली मरे नहीं, उतना देर तक ध्यान में जाए। तो भावना अलग था। आज वही भक्ति वह है। हम लोग नहीं जान रहे हैं तो फिर या तो गलत ही बोल देते हैं या तो फिर फॉलो ही करने लग जाते हैं। अरे अपना कॉमन सेंस है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब समझना, ये ज्ञान और अज्ञान का ये खेल है। यही है अंधश्रद्धा, यही है परंपरा, लेकिन समझ कुछ भी नहीं। तो ज्ञान और अज्ञान का ये खेल चल रहा है। तो ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बना देते हैं। दुनिया तो अविनाशी ही है, दुनिया तो वही है ना, जमीन तो वही है ना। अनाज एक तरफ से काटते जाते, एक तरफ से बीजारोपण करते जाते हैं। तो बस एक तरफ काटते गए और सारा बीज रोप देते हैं क्या? सारा बीज तो नहीं रोपते हैं। कुछ एक बीज जो पावरफुल रखते हैं, बनाते हैं उसको, उसके बाद उसको रोपते, बाकी तो खा जाते हैं। इसी तरह सारी आत्माओं को बाबा खा जाएगा, अब कुछ एक आत्माओं को यहाँ छोड़ देगा। क्या इसका मतलब है? खा जाने का मतलब सारी आत्माओं को मुक्ति में ले जाएगा, कुछ आत्माओं को यहाँ रहने देगा। तो हम लोग कौन सी आत्मा बने? बाबा के साथ जाने वाले कि बैकुंठ में आने वाले? बैकुंठ में आने वाले बनना है ना। बाबा के साथ तो जाना ही है सबको, लेकिन आने वाले बनना है ना। तो ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते, दुनिया विनाशी है, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी भी विनाश नहीं होती है। पूरा बीज जो अनाज हुआ, पूरा अनाज हम नहीं खाते हैं, थोड़ा सा बीज के रूप में रखते हैं। तो पुरानी है वो बदल कर फिर नई हो जाती है। बाप ने समझाया ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, ये शरीर है। जानते हो हम नए घर में जाएंगे, जैसे पुरानी दिल्ली है। अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए, अच्छे लोग चाहिए ना। तो नई दुनिया बना रहा बाबा, तो उसमें अच्छा बनाया जा रहा हम लोगों को। तो रहने वाले अच्छे लायक चाहिए। नई दुनिया में होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। इतना 5 क्वालिटी होना चाहिए। नई दुनिया में जाना है तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है ना, ये लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण, ये जो क्वालिटी 5 है, ये हमारा लक्ष्य है। तो पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते मैं सर्जन बनूंगा, मैं बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो ना कि हम क्या बनने आए हैं? मनुष्य से देवता बनने आए हैं। तो मनुष्य से देवता बनना है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगड़ कोई बैठ ना सके। मनुष्य ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हाँ ये बनाया जा रहा हमें, फिर भी वो पढ़ाई छोड़ के माया के राज्य में दासी बनने के लिए चले जाते हैं। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, देवता कैसे बन जाएंगे हम, ये सोचने लगते हैं। आप करके तो देखो देवता बनते हो कि नहीं, वो बाप का जिम्मेवारी है। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता, सो बोलते हैं। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। अब उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हो, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है ना।
आपके आपके पास वो बहुत सारा जिम्मेवारी आ गया तो आप नहीं पढ़ पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन ये तो नहीं कि बैरिस्ट्री का पढ़ाई ख़राब इसलिए छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे पढ़ाई छोड़कर जाते हैं तो अपने ऊपर कलंक नहीं लगाने के कारण क्या बोल देते हैं, नहीं ये ज्ञान अच्छा नहीं है, इसमें ऐसे होता। ऐसा किया है बच्चे किए हैं ऐसा। तो पढ़ाने वाले रॉन्ग है ऐसे तो नहीं बोलेंगे। यहाँ तो मनुष्य की वंडरफुल बुद्धि देखो क्या है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते यह पढ़ाई ही रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं है, बासाई आदि कुछ भी नहीं मिलती है, यह सब गपोड़े मारते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। फिर सब पूछते हैं उनसे कि तुम कहते थे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर क्या हुआ? ये यहाँ का भी कहानी है ना। यही भाई से पूछा जाता था तो क्या बोलते थे, अरे हम तो फंस गए, फंसने से लेकिन अब बच गए, निकल गए हम, पर इतना दिन से फंसे हुए थे अब निकल गए, सो इसीलिए अब सबको समझा रहे कि इस ज्ञान में मत जाओ। यहाँ भी तो हुआ है ना, कितना भड़काया गया। बोले कि आपका नजरिया था ना, हमको भी यही चीज़ बोला गया था ना, बोले थे वो भाई कि मत जाइए, हम आपको बचाना चाहते हैं, भाई के नाते से, इंसानियत के नाते से बचाना चाहते हैं। हमने देखिए भैया थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हम भी हैं, सो हमको भी थोड़ा अनुभव करने दीजिए, सही क्या है गलत क्या है। अगर गलत रहेगा तो हम भी विरोध करेंगे, सब जगह जाएंगे विरोध करने, और सही रहेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं पढ़ाई को। सो हमको अनुभव करने दीजिए। तो ऐसा सुनकर ना बहुत लोग तो परिवार वाले भी विरोध करने लग जाते हैं कि देखो 5 साल चला, 6 साल चला, वो समझा रहा तो वो अनुभवी नहीं है, तुम ही ज़्यादा अनुभव करने वाली है। इसके कारण भी हम लोग को बहुत विरोध झेलना पड़ा। लेकिन एक जिद था, मतलब इसको आप बोलिएगा दृढ़ता, यहाँ पर जिद नहीं बोले, गलत चीज़ के लिए जिद होता है, ये एक दृढ़ता था। उस समय कितना भी कुछ बोलता था, हम बोले अभी तक तो हमको कुछ गलत नज़र नहीं आएगा, और जब आएगा तो छोड़ देंगे ना, अभी तक हमको नज़र नहीं आया, अभी हम करते चले और करते ही चले गए। देखिए आज सब कुछ ठीक है, आज वो लोग नतमस्तक नहीं, आप ठीक से चले हैं, हम लोग नहीं कर पाए। तो हराना है कि कोई हारे हुए को देखकर हार कर बैठ थोड़ी जाना है, हाँ वो हारा हुआ है। तो फिर लोग उससे पूछते हैं तो उल्टा सुल्टा बहाना बना देते हैं, अरे ये सब गपोड़ा है। कई है जो निश्चय से पढ़ते ही थे, संशय आने पर पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे भी बहुत बच्चे थे। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बना दिया, निश्चय कैसे हो गया? आप महसूस किए होंगे कि भगवान पढ़ाता तब तो निश्चय हुआ, और फिर संशय कैसे हो गया? जब आपको कोई प्राप्ति आप चाह रहे थे नहीं हुआ तो आपको संशय हो गया। तो बाबा कहते हैं बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं, दूसरे फिर पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते तो कोई ना पास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। यह तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है कि अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि भी होते हैं और कोई नंबरवार बुद्धि वाले होते हैं ना, ऐसे आते हैं। बहुत सारे निश्चय भी बुद्धि वाले आते हैं, लेकिन माया छोड़ती नहीं है ना। माया तो परीक्षा तो लेगी ना, पक्का बनाने के लिए परीक्षा लेती है कि आप सच में निश्चय बुद्धि बने हैं कि नहीं। वो भाई गलत नहीं था, वो तो भाई हमें दिखा रहा था कि हमारा जवाब क्या होता है। अंदर में चलता कि पता नहीं सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। ये माया सुन लेती ना, तो फिर माया गिराने पे तुल जाती। लेकिन जगह जगह पे एकदम शांत होकर करते चले जा रहे हैं। तो इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है जो निश्चय को ही हिला देती है। डल बुद्धि वाले होते हैं ना, तो कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ ही देते हैं, और फिर औरों को भी नुकसान करा देते, दूसरों को भी समझाने लग जाते हैं कि मत जाओ, ये ज्ञान बहुत खराब है, तुमको तो बर्बाद करेगा ही करेगा, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा, ऐसा बोल देते हैं, है ना। लेकिन जो चल लेते हैं वो वही राजा बनते हैं, बाकी सब प्रजा में आ जाते हैं। तो संशय बुद्धि विन्यासंती कहा जाता है ना, वह ऊंचा पद पा ना सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते भी नहीं ना, तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की ही नहीं है। आप कभी इधर कभी उधर जाएंगे तो क्या होगा? आपका हार तो निश्चित है ना, गिरेंगे जरूर। धारणा नहीं होती है, हम आत्मा है, भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं,
कोई को बहुत विघन पड़ते हैं तो उनको भी संशय आ जाता है, कह देते हैं कि हमको फलानी ब्राह्मणी में से निश्चय नहीं बैठता है, फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। और ये ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको तो पढ़ना चाहिए ना, ठीक है उस ब्राह्मणी को छोड़ दो, ठीक है उसको छोड़ दो, लेकिन तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ देते हो। तो एक ब्राह्मणी से क्या किए, पूरे ब्रह्मा कुमारी को नाम बदनाम कर दिए, बाबा को बदनाम कर दिए, ये तो सही नहीं है ना। हमें पूरा पूरा निश्चय बुद्धि, हम लोगों को क्या है कि अगर लगता है कि ये सही नहीं है, चलो ठीक है उसके लिए सुभावना रखते हैं, लेकिन पढ़ाई पे पूरा टेंशन देते हैं कि नहीं करना है। कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी में निश्चय नहीं। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना चाहिए। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है तो सोचते हैं इसको पढ़ाने से छुड़ा देवे, मतलब उसको एकदम हटाइए तब जाके हम पढ़ने के लिए आएंगे, ये तो सही नहीं है ना। अब चाहे जैसे भी वो मेहनत तो कर रही है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि उसको पढ़ाने से छुड़ा दे, बस हमें पढ़ते रहना है। तो पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, दूसरों को भी खराब कर देते हैं ग्लानि करने से, और ही फिर नुकसान कर देते हैं। देखिए खुद छोड़ें, फिर चारों तरफ निंदा भी करने लगे, जो दूसरे बच्चे चल रहे हैं उस पर भी आ जाता है उसका प्रभाव, और लोग बोलने लगते देखो तो वो चला तुम ही ज़्यादा बुद्धिमान है। ये सब हम लोगों को झेलना पड़ा है, इसीलिए हम लोग अनुभवी हैं कि कितना मतलब हमें भड़काया गया। जब हमसे काम नहीं बना उनका, वो घर परिवार वालों के पास ज़्यादा के भड़काने लगे कि किसी तरह से भी इनको भी छुड़ा दिया जाए। लेकिन अगर दृढ़ता है, किसी में ताकत नहीं है छुड़ा देने का, कोई भी विघन आ जाए, अगर हम सही रास्ते में चल रहे हैं, अपने आप पर को विश्वास होना चाहिए, तो कोई हिला नहीं सकता। ये भी एक परीक्षा रहता है, उस आत्मा का दोष नहीं, वो हमको लोगों को मजबूत बना दी। तो बाबा कहते यहाँ अगर कोई पाप करते हो तो उसका 100 गुना दंड भी चढ़ जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने की, तो कितना पाप चढ़ा उसके ऊपर। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाती है। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला तो एक बाप ही है। अगर कोई नहीं पढ़ते हैं तो जरूर उसी में कोई खराबी है। बाबा क्लियर कर रहा है कि तुमको वो पढ़ाई नहीं छोड़ाया, तुम्हारे में ही कमी था जो छुड़वा दिया गया तुमको। तुम्हारा ही बुद्धि विचलित हो रहा था, इधर उधर भाग रहा था, इसलिए कभी ये बहाना नहीं देना है कि उसके कारण हम छोड़े, उसके कारण नहीं, हमारे अंदर कमी था तो जरूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब है, हम क्या करें। तो जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं ना, तो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं, फिर रावण राज में जाकर मरजीवा बनते हैं, फिर हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल हो जाते, मतलब पहले तो माया से मरकर बाबा के पास आए, फिर बाबा से मरकर माया के पास गए ना, मरजीवा हो गए। उधर कभी जीवित हो रहे तो कभी इधर जीवित हो रहे, कभी उधर मर रहे हैं तो कभी इधर मर रहे हैं। तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं, फिर जाकर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते हैं तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मर जीवा जन्म, एक तरफ से मरे तो दूसरे तरफ से मरे तो उस पहले तरफ। तो नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनती हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा या शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है, हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं तो जरूर अलग चीज़ है ना शरीर, मतलब मैं आत्मा अलग हूँ। बोलते ना मेरा मन अशांत है, मेरा कहने वाला कौन, तो मैं आत्मा हूँ, तो मन मेरे काबू में रहेगा कि हम मन के काबू में रहेंगे, है ना। हम आत्मा मालिक है तो मन तो मेरे काबू में है, तो फिर हम मन को क्यों भटका रहे हैं। तो तुम समझते हो आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है, यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता, उनका नाम है शिव। वही सत्य की स्थापना करते हैं और उन्हीं के संग में आकर हम सत्संग करते हैं, है ना। तो और भी कोई जितना भी आप प्रवचन सुनने जा रहे हैं, कहीं भी वो सत्संग नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्य स्वरूप में ही कोई नहीं है, सब देवान में सुना रहा है। यहाँ पर सत्य शिव पिता हमें ज्ञान दे रहा है।
तो कलयुग में की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, या गोले के चित्र से क्लियर करते हैं बाबा, स्वास्तिका का चित्र। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाबा का बनते हैं बाप का। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे ना। यहाँ पर तो शरीर से मरने जीने की बात नहीं है, यहाँ संस्कारों से मरने जीने की बात है ना। तो जब माया के संस्कारों से मरे तो हम बाबा के बन गए, बाबा के संस्कारों से मरे तो माया के बन गए। तो ब्राह्मण जीवन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके वो, फिर क्या बन जाएंगे वो, उनका पद बहुत नीचा हो जाता है, क्योंकि खुद गिरे, अनेकों को गिराने के निमित्त बन गए, वो फेलियर में आ गए, तो वो चले जाएंगे त्रेता युग में। यहाँ एग्जाम ऐसा थोड़ी है कि सप्लीमेंट्री दे दीजिए, कंपार्टमेंटल दे दीजिए, वैसा नहीं है। एक बार फेल हो गया, लिखा गया, इसलिए फेल होने का नहीं सोचना है। तो फिर कलयुग में जाएंगे, ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके वो। तो बाप भी यह भी समझाते हैं कि कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सिरोमनी, फिर ओपनिंग की सिरोमनी होती है, यही तो गुप्त है ना। जैसे जैसे हम अपने अंदर की बुराइयों का विनाश करते हैं तो हम ब्राह्मण तो बने, फिर देवताई पद का एंट्री करते हैं, हम दैवी गुण धारण करने लग जाते हैं। तो वही बोलते बाबा कि सेरेमनी मनाते हो, मतलब एंट्री करते हो। तो फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो गुप्त है ना, यह तो तुम जानते हो कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नरक का नामो निशान नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर, है ना। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक पढ़ाई पढ़ते रहना है। पतित पावन एक बाप है तो पावन जरूर बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने के लिए आते हैं। लिखना भी है, पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। कब बनते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि के बीच का समय होता है। तो यह भी लिखा हुआ, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है कि हमारी आत्मा 84 का चक्र अब पूरा कर चुकी है। आत्माओं को बाप बैठ समझाती हैं। आत्मा पढ़ती है, भल दे अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है, कोई भी चीज करने में टाइम लगता है ना। तो बार बार आएगा देह अभिमान, लेकिन हम बार बार देह अभिमान को किनारा करते जाएं और देही अभिमानी खुद को बनाते जाएं। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है ना, टाइम मिला हुआ है ना, फिर क्यों अकबका है? टाइम दे रहा ना बाबा बनने के लिए। तो बाप ने भी मंत्र दे दिया, पढ़ना है, दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का गोला हमारे सामने है ना। नई दुनिया महसूस होती है कि कैसी होगी, कितना सुख शांति होगा, और पुरानी दुनिया में देख रहे हैं कि कितना भी लोग ऐश मौज कर रहे हैं लेकिन रो रहे हैं। कोई भी नहीं है जो अंदर बाहर से खुश है, कोई भी नहीं है, ये चीज दिख रहा है अब। तो बाबा कहते तुम लिख सकते हो, पुरानी दुनिया रावण दुनिया है, रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। ये सदा जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा। तो जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन गया। यह समझाना तो सहज है ना। तो पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर जब बना ना तो हीरे का लिंग स्थापन किया गया था। तो मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया ना, तो बाप को भी तो हम लोग सम्मान करेंगे। तो हीरे का, हीरा हम लोगों को बनाया, हीरे जैसा हम लोग हीरे का बनाकर बैठाते हैं शिवलिंग, तो वह खुद ही हीरा है। तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। तो हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, तो हीरा बनाकर रखते हैं, बीच में रखते हैं। पूख राज आदि के साथ साथ उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए बाबा कहते पूख राज आदि की इतनी वैल्यू नहीं होती है, वैल्यूबल होता है हीरा। तो बाबा भी हमें हीरा बना रहा है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया था, इसलिए उनका भी
हीरे का शिवलिंग बनाकर रखते हैं। तो इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती हीरे की, बाकी तो नंबर वार बनते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है हीरे की, उसके बाद सारा रतन होता है। बनाते हैं शिव बाबा। यह सब बातें बाप के बिगड़ कोई नहीं समझा सका। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाती हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है तो कर्म भी ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड भी पड़ जाता है। मतलब ज्ञान सुन रहे, समझ रहे, लेकिन गलत कर ले रहे हैं तो 100 गुना और दंड पड़ जाता है। कर्म ही ऐसे होते हैं। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप कर्म करने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। फिर जामड़े यानी कि बौने बन जाते हैं, मतलब कितना ऊंचाई में जाने वाले और कितना नीचे गिर जाते हैं। वृद्धि को पा नहीं सकते ऐसे बच्चे। जामड़े मतलब बौने की बौने रह गए, उम्र तो बढ़ रहा है। बोलते हैं ना बहुत बच्चे हम इतना साल से ज्ञान में चल रहे, तो उसी को कहा जाता है कि बहुत उम्र तो हो गया लेकिन शरीर बड़ा नहीं होता है, मतलब संस्कार बड़ा नहीं हुआ, बौने के बौने रह गए। तो वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहेंगे। वक्त मतलब तकदीर, कम मतलब कम तकदीर वाला कम वक्त कहेंगे, है ना। तो ऐसे तो लोग बोलते हैं कि गाली है कम वक्त, लेकिन कम वक्त का मतलब होता है कम तकदीर वाला, तो कम वक्त बन जाते हैं। तो कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। तो यहाँ तो तुम जाते हो पति से पावन बनने के लिए आते हो, तो पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म हुए हैं। शरीर की कर्म भोगना कितनी चलती रहती है ना, क्योंकि पास्ट के कर्मों में हम बहुत विक्रम करके आए हैं, तो उसका तो विक्रम भोगना पड़ेगा ना, तो कर्म भोग आता है। तभी तुम आधा कल्प के लिए इनसे छूट रहे हो। अपने को देखना कि हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ऊपर में लिख सकते हो कि विश्व में शांति की रजाई जो अब स्थापन हो रही है। अब ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ बनना, वहाँ 100% पवित्रता होगी, सुख शांति होगी। इनके राज्य में कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण के राज्य में दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होना है ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसीलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते, गेटवे टू हेवन, इसका नाम अच्छा है। बाबा कहते हैं ना कि म्यूजियम बनाओ, लिख दो गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार है ये, है ना। और जो अच्छे से मनन चिंतन करते हैं वो देखिए बहुत अच्छे से समझाने लगते हैं, और जो नहीं मनन चिंतन करते हैं वो अनुभवी नहीं बन पाते। जो ज्ञान है रटाया देते हैं, अगला का कोई सवाल आया आप जवाब नहीं दे पाए तो मूंझ जाते हैं, सच में ऐसा होता है, मूंझ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा पहले से ही बता रहे कि बच्चे अच्छे से समझो। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट बोलते हैं ना, या फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसे मूंझ जाते जैसे भूल भुलैया में मूंझ गए। बिल्ली वाला भी कहानी सुना है ना, मूंझ गए ना, बिल्ली को ला कर बांधे, खरीद कर ला कर बांधे। और साधु का तो कुछ और था भावना बिल्ली को बांधने का। तो भूल भुलैया खेल में फंस जाते, रास्ता किसी को मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकालने का दिल नहीं होता है, कोई को निकलने की दिल नहीं होती है, तो भी बाप क्या करेंगे। इसीलिए बाप कहते महान कम वक्त भी यहाँ देखो। महान कम वक्त मतलब ज्ञान सुनने के बावजूद कम तकदीरवान को देखना है तो यहाँ देखो, महान कम वक्त को देखना है तो यहाँ देखो। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बनकर जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं, खून ही कर दिए ना, तो तकदीर बिगड़ती है। तो ऐसा होता है, ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले और काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ कुछ नहीं कर सकती। आत्मा समझने की ही तो मेहनत करनी है। आत्मा समझेंगे
इसी में मेहनत करना है। बाकी जिस दिन आप आत्मा समझ लिए ना तो मेहनत खत्म हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आत्मा निश्चय कर सकते हो तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। निश्चय नहीं होता आत्मा का तो हम देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है ना, कोई कैसा भी हो, बस हमें ज्ञान मुरली सुनना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हो तो इस शरीर के भान को छोड़ दो। पुण्य आत्मा बनना है, कोई पाप का कर्म नहीं करना है। वरदान है स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। जो ज्ञान को अच्छी रीति से समझ लेते हैं तो वो स्वदर्शन चक्र घुमाने लगते हैं, और स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते हमारे अंदर की सारी बुराइयां खत्म होने लगती है, दैवी गुण धारण होने लगता है। और जब दैवी गुण धारण होने लगता है तो प्राप्तियां अपने आप होने लगती है। तो माला माल हो रहे हैं कि नहीं? आज मांगना पड़ता है क्या? खुद ही सब कुछ मिल रहा है। वरदान है स्वदर्शन, हाँ, माला माल भव। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल अडोल भी रहते हैं, उन्हें माया नहीं हिला सकती है। स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है लेकिन वो सदा खबरदार और सुजाग जागती ज्योत बनकर रहती है, इसीलिए माया कुछ भी नहीं कर सकती है। बस अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मुझे कुछ गलत नहीं करना, मुझे बाबा की हर श्रीमत पर चलना है, जो कुछ भी हो रहा बाबा को बता देना है सब कुछ। तो ऐसे करने से माया कुछ नहीं कर सकती है। तो जागती ज्योत रहती, इसीलिए माया कुछ भी नहीं कर सकती। जिनके पास अटेंशन रूपी चौकीदार है वही सदा सेफ रहते। अटेंशन भी देना है, क्या हो रहा नहीं हो रहा उसको बाबा को बता देना अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो। स्लोगन, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हो। आपके बोल ऐसे हों जो शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हो। जैसे कि बोल रहे थे कि किसी बच्चे को हम डांटते हैं तो दुश्मनी से तो नहीं डांट रहे, उसको अगर बताते हैं, बच्चों को भी प्यार से ही समझाते हैं, बोलते देखो बेटा इसमें ये तुम्हारे अंदर ये कमी है, ठीक करो, तो उसका दुश्मनी तो उसका नहीं बता रहे बुराई, क्या सोच कर कि ताकि उसको रियलाइज हो और वो अपनी बुराई को छोड़कर अच्छाई में आ जाए। उसी तरह अगर ब्राह्मण आत्माओं को भी हम लोग कुछ बताते हैं तो भावना श्रेष्ठ है, भावना गलत नहीं है कि हम उसको नीचे गिराने के लिए करें। जब मेरा भावना श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए अपनी भावना को श्रेष्ठ रखना है। तो आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना दो। योग को ज्वाला रूप मतलब बाबा के अलावा कुछ याद ही ना आए, बाबा के ज्ञान के अलावा कुछ याद ही ना आए, व्यर्थ की बातें तुरंत सेकंड में जलकर भस्म हो जाए। तो पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए, पहले बाबा से सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बनकर बिंदु स्वरूप बाप को याद करने लग जाते हैं। सच्चे दिल वाले बच्चे सच्चे साहब को राजी करने वाले बनते हैं। सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हो। जहाँ भी हम कहीं भी हैं तो हम अपनी स्थिति से पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते हुए विजयी बन सकते हैं। बहुत कम समय में सफलताओं को धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को ज्वाला रूप बना दीजिए। ओम शांति।